आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के सबसे महंगी मेगा परियोजनाएं दिखाने जा रहे हैं, जिनकी गिनती विश्व के सबसे महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स में होती है। क्या आप जानते हैं कि इन परियोजनाओं में से एक की लागत इस देश की पूरी वार्षिक जीडीपी से भी अधिक है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल ड्रीम विस्तारा को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन क्रेजी मेगा परियोजनाओं में से आपका पसंदीदा कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। नंबर 9, नॉलेज इकोनॉमिक सिटी। पश्चिमी सऊदी अरब के आर्थिक शहर मदीना शहर में स्थित है नॉलेज इकोनॉमिक सिटी। 2006 में ये केवल कागज पर खिंची हुई एक कठिन योजना थी। 14 साल और $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद ये मेगा प्रोजेक्ट एक योजना नहीं बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक केंद्र बनने के रास्ते पर है। ये अनुमान लगाया गया है कि ये प्रोजेक्ट 20,000 से भी अधिक नौकरियों का निर्माण करेगा और 4 मुख्य पड़ोसी शहरों से कोई भी व्यक्ति जिम, स्विमिंग पूल और पार्क जैसी सुविधाओं का आनंद ले सकता है। नॉलेज इकोनॉमिक सिटी किसी भी रुचि के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। विला, कार शोरूम और यहाँ तक कि क्लासिक अमेरिकन रेस्टोरेंट जैसे कि IHOPs उन लोगों के लिए है जो अपने बिजी स्केड्यूल से दूर एक वीकेंड गेटअवे की तलाश कर रहे हैं। और तो और वे हैरमन हाई स्पीड रेलवे का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसकी लाइंस 450 किलोमीटर दूर तक फैली है। नंबर 8, किंग अब्दुल अजीज हवाई अड्डा। हमारा अगला पड़ाव है पोर्ट सिटी का जेदा, जिसमें किंग अब्दुल अजीज हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे के हाल ही में हुए एक्सपेंशन के बाद ये अब सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक हो गया है। प्रत्येक टर्मिनल अब 3 मिलियन लोगों की कैपेसिटी रखता है, जिसका अर्थ ये है कि जेड्डा की लगभग पूरी आबादी एक समय में इस हवाई अड्डे के अंदर आराम से फिट हो सकती है। हवाई अड्डे के पास दुनिया का सबसे बड़ा बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसकी लागत $7.2 बिलियन है। इसमें एक कंट्रोल टावर है जो 450 फीट या 138 मीटर ऊंचा है। इसी कारण से यह एक गगनचुंबी इमारत लगता है। इस टावर में एक मस्जिद भी है और इसके साथ साथ वहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक रेलवे स्टेशन भी है। यही नहीं, यहाँ एक एक्वेरियम भी है जो इस मेगा परियोजना के लिए ही बनाया गया है। नंबर 7, किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। सऊदी अरब के सरकार ने वर्षों बाद इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ये राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। ये आर्किटेक्चरल मास्टरपीस रियाद की राजधानी में स्थित है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग $7.8 बिलियन है। इसमें 16 आवासीय टावर शामिल हैं, जो 50,000 लोगों के साथ साथ होटल और कार्यालयों की श्रृंखला की कैपेसिटी रखते हैं। सऊदी अरब के नेता चाहते थे कि यहाँ के रेसिडेंट्स और विजिटर्स 55 से अधिक खुले फुटबॉल मैदानों का आनंद लें। खासकर ये उन लोगों के लिए समर्पित है जो रेगिस्तानी इलाकों की गर्मी से बाहर रहना चाहते हैं, जिसके लिए मेगा प्रोजेक्ट में शामिल हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने सोलर पावर्ड कूलिंग सिस्टम को फाइनेंस किया। इस जिले में 2040 मिलियन की ऑटोमेटेड मोनोरेल की सुविधा भी है, जो लोगों को एक इमारत से दूसरी इमारत तक चलने की अनुमति देती है। नंबर 6, जेदा इकोनॉमिक सिटी। किंगडम सिटी के रूप में जाना जाने वाला जेदा इकोनॉमिक सिटी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के नेतृत्व वाली एक कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। जल्द ही बिल क्लिंटन के कैस्केड निवेश प्रबंधन ने फैसला किया कि वे भी $20 बिलियन की इस मेगा प्रोजेक्ट योजना के सहयोगी बनेंगे। माना जाता है कि ये 2 सहयोगी मिलकर जेदा टावर को विश्व का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो भी जेदा शहर के मुख्य केंद्र में, विद द सेम हाइट एज 2.5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं। बिल्डिंग में एक शॉपिंग मॉल होगा जो कि मॉल ऑफ अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन हम आपको बता दें, जेदा टावर इस शहर का एकमात्र आकर्षण बिल्कुल नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस टावर से रिलेटेड है, वो ये कि ये टावर सेंट्रल पार्क से लगभग 2 गुना बड़ा है। पर अभी इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन अब तक के लेआउट के हिसाब से इस टावर में शामिल हैं
एक 5 सितारा 4 मौसम होटल और इस मेगा प्रोजेक्ट का चेरी ऑन द केक है इसमें शामिल होने वाला ऑब्जर्वेटरी जो रेड सी को फेस करता है। नंबर 5, रियाद मेट्रो। सऊदी अरब की राजधानी की बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए रियाद मेट्रो को बनाया गया था। 5 मिलियन से थोड़ा अधिक आबादी वाला ये शहर आने वाले दिनों में यानी कि 2030 तक 8 मिलियन की जनसंख्या का अंदेशा करता है। इसलिए अधिक लोगों के लिए एक एफिशिएंट एंड क्विक मोड ऑफ ट्रैवल का सोचते हुए सऊदी अरब सरकार ने चयन किया चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां। सरकार अपने ऑयल रिजर्व से $22.5 बिलियन इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाएगी। लोगों का मानना था कि रियाद मेट्रो के इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण में दशकों लगेंगे, लेकिन सिर्फ 7 साल के छोटे से पीरियड में इसे कंप्लीट कर दिया गया। इसमें 85 अलग अलग स्टेशन शामिल हैं, 6 मेट्रो लाइनें जो 110 मील तक फैली हुई हैं, जो कि पनामा नहर की लंबाई से 2 गुना ज्यादा लंबी है। करंटली रियाद मेट्रो को विश्व का सबसे बड़ा अर्बन रेल प्रोजेक्ट माना जाता है। पहली 3 मेट्रो लाइन पहले ही बन चुकी है और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दी गई है। अंदेशा है कि ये मेट्रो 2020 के अंत तक पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगी। नंबर 4, द जुबल सिटी परियोजना का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया रही है। ये मेगा प्रोजेक्ट 1976 में शुरू हुआ था। अरब के तट से थोड़ी दूर बसा द जुबल सिटी सऊदी अरब के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अकेला 7% का उत्पाद करता है। इसी कारण इसके लिए सरकार के और भी बड़ी योजनाएं हैं। भविष्य में द जुबल सिटी को सरकार लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन द वर्ल्ड बनाने की उम्मीद रखती है और इस प्रोजेक्ट में सरकार ने $80 बिलियन खर्च करने का सोचा है और वो भी सिर्फ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकार चाहती है कि यहाँ आवासीय इमारतें बने, लेकिन नए और बेहतर संस्करण के लिए इसके अतिरिक्त 6 लेन वाले हाईवेज और रैपिड ट्रांसपोर्ट शामिल किए जाएंगे। रेसिडेंट्स के लिए साफ पानी हेतु डिसलाइनेशन प्लांट्स, 30 ओलंपिक स्विमिंग पूल एक्सेट्रा इस मेगा प्रोजेक्ट के एडिशनल फीचर्स हैं। नंबर 3, अल हराम ग्रैंड मॉस्क एक्सपेंशन। अल हराम ग्रैंड मॉस्क एक्सपेंशन, जिसे द ग्रैंड मॉस्क ऑफ मेक्का के रूप में भी जाना जाता है, ये हमारा अगला मेगा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट लगभग $100 बिलियन की लागत से बना है तथा इसके सृजन के लिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स काफी सालों से जुटे हुए हैं, मगर 2015 के क्रेन कोलैप्स हादसे के बाद अब दोबारा इस पर काम शुरू हुआ है। अनुमानित है कि ये मस्जिद 15 मिलियन तीर्थयात्रियों को अकोमोडेट करने के गोल से बनाया जा रहा है। वर्तमान में ये मस्जिद बेहद ही आराम से 2.2 मिलियन लोगों की क्षमता रखता है, जो कि मेटलाइफ स्टेडियम से 7 गुना अधिक कैपेसिटी है। सऊदी अरब सरकार को उम्मीद है कि इस मस्जिद के एक्सपेंशन से उनके देश के धार्मिक पर्यटन में काफी वृद्धि होगी। नंबर 2, किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। रेड सी और रेगिस्तान के बीच में सऊदी अरब की सबसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है द किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। 70 स्क्वायर माइल्स के साइज के साथ ये मेट्रोपोलिस वॉशिंगटन डीसी से थोड़ा बड़ा है और इसे बनाने में $100 बिलियन खर्च हुए हैं। सरकार को इस शहर की सफलता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं, पर तेल की गिरती कीमतें और आवश्यक हजारों परमिट के बीच इस प्रोजेक्ट को पहले ही 4 बार रीडिजाइन किया जा चुका है। इस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल वैली के रूप में डेवलप करने की योजना है। इसके अलावा इसमें अपार्टमेंट परिसर और एक फाइनेंशियल आइलैंड सी रिजॉर्ट विद याच क्लब, 18 होल गोल्फ कोर्स भी होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स का मानना है कि क्योंकि इस सिटी के एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट की अकोमोडेशन कैपेसिटी 18,000 स्टूडेंट्स की है, तो इस जगह में बसने के लिए यंग लोग ही ज्यादा आकर्षित होंगे। नंबर 1, हमारा आखिरी मेगा प्रोजेक्ट है नियो, जो इन सब मेगा प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग और बेमिसाल है। सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं, ये पूरे विश्व में सबसे अनोखा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $500 बिलियन है। ये एक क्रॉस बॉर्डर सिटी है जो रेड सी और जॉर्डन के ठीक बीच में पड़ता है। ये लॉस एंजलिस से लगभग 20 गुना बड़ा है। ये इनोवेटिव मेगा प्रोजेक्ट इस शहर को न सिर्फ सऊदी अरब का बल्कि वर्ल्ड का दी मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जाइगैंटिक सिटी बना देगा। क्योंकि ये शहर रेगिस्तान में है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स आर्टिफिशियल क्लाउड्स यानी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से रेनफॉल करवाएंगे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिटी कितना फ्यूचरिस्टिक है।
यहाँ हर एक स्कूल में होलोग्राफिक टीचर्स होंगे। नियोम के बारे में ये तक कहा जाता है कि 2025 तक किसी साइंस फिक्शन बुक की तरह फ्लाइंग टैक्सीज भी अवेलेबल होंगी यहाँ, जिससे यहाँ के निवासी बिना ट्रैफिक की चिंता किए आराम से कहीं भी और कभी भी जा पाएंगे। अब भले ही ये कितना भी परियों की कहानियों जैसा लगे, पर सऊदी अरब की सरकार इसे सच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में नियोम क्या रूप लेगा। तब तक के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार की मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके सारे ऑप्शंस टिक कर दें। तो अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।